अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है लम्हा फ़िक्रिया या फ़िफ्थ जनरेशन वॉर। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल लाइन में अपनी ज़िंदगी के 15 साल देने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ों को नोट किया और बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया। आज मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगा। शायद बहुत ज़रूरी है आजकल की इस भागते हुए दौर में कि हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी पे थोड़ी-सी तवज्जो दें। लम्हा फ़िक्रिया मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना कि वाक़ई ये लम्हा फ़िक्रिया इस लिहाज़ से है कि हम लोगों के इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जो शायद फ्यूचर में हमारे साथ भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे अनअवेयर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक स्टडी बताना चाहता हूँ। 2021 में मैंने एक स्टडी की, जिसमें मैंने ये पढ़ा कि पाकिस्तान में हर 7वाँ कपल, एवरी 7th कपल जो है, न्यूली मैरिड कपल है, वो औलाद के लिए परेशान है। अगर आप देखें तो आपके इर्द-गिर्द, आपकी सोसाइटी में, आपके अपने इलाके में, मोहल्ले में, नेबर्स में, फैमिली में और रिश्तेदारों में, इवन बहन भाइयों में आपको ऐसे बहुत सारे केसेस नज़र आएँगे जिसमें औलाद के लिए लोग तग-ओ-दो कर रहे हैं या मुश्किलात का शिकार हैं या उनको बेबी कैरिंग में इश्यू आ रहा है या उनको मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है? आज से पहले तो ऐसा नहीं था। जब हम छोटे थे तो हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी और ना ही कोई ऐसी बात कभी माशरे में ज़्यादातर सुनी गई थी। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो बेऔलाद होते थे या जिनको औलाद अल्लाह ताला से लेने में कुछ मसाइल आ रहे होते थे। अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तो पत्थर में कीड़ा पैदा कर सकती है, वो बड़ी बेनियाज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल के तहत दी हैं ताकि उसे समझ लगे। तो मेरा इसमें पर्सनल एनालिसिस ये है कि जो यहूदो निसार हैं, जिनको कुरान पाक में भी हमारा दुश्मन कहा गया है, उन्होंने ये देखा कि ये मुसलमान कौम को हम जंग में नहीं हरा सकते। जो भी हो जाए, ये लोग बड़े जज़्बे वाले हैं, बड़े जुनून वाले हैं, ये तो खुद एक मरता है हमारे 10 मार देते हैं। तो यहूदो निसार ने ये देखा और यहूदियों ने ये डिसाइड किया कि हम इस कौम को नहीं हरा सकते जंग में, तो इनको इनकी नस्ल कशी कर दी जाए। वो कैसे? उन्होंने हमारी डाइट को कंट्रोल किया। जैसे हम जितना भी ये फ़ास्ट फूड ले रहे हैं, तमाम चीज़ें यहूदियों की तरफ से हैं। हमारी अपनी तो कोई ऐसी क्रिएशन नहीं है और ना ही अब कुछ अर्सा पहले ये चीज़ें थीं। जो हम डाइट ले रहे हैं, जो हम चिकन खा रहे हैं, जो हम चीज़ खा रहे हैं, जो हम डाइटी ये जो फ़ास्ट फूड ले रहे हैं, शवारमा, बर्गर, चीज़ी चीज़ें खा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक वेस्टर्न से ही है, यहूद से ही है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कभी-कभार कोल्ड ड्रिंक खुलती होती थी, अब तो हर खाने के साथ हर जगह, हर घर में, हर बच्चा-बच्चा पी रहा है। आप जानते हैं कि सिर्फ़ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल आपकी बॉडी से इतना कैल्शियम विथड्रॉल करता है, जितना आपने शायद 2 महीने लगा के डिपॉज़िट किया होता है। तो 2 महीने लगा के कमाई की हुई आपके कुछ पैसों को अगर चोर एक ही वक़्त में चुरा के ले जाए, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा। इसी तरह ये कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी से इन केमिकल को चुरा लेती है, जो आपने डेढ़ 2 महीने लगा के डिपॉज़िट की होती है। इसी तरह हमारे डाइट ना प्रॉपर होने की वजह से एक और पहलू मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ, सोशल मीडिया के आ जाने की वजह से, फ़हाशी के आम हो जाने की वजह से, लिबरल लोगों के बढ़ जाने की वजह से और मैं अपने भतीजे से एक बात करता होता हूँ कि बुरे काम करना या बुरी चीज़ों को देखना हमारे वक्त में जब मैं बच्चा था तब भी था, लेकिन इतना ईज़ी नहीं था जितना अब ईज़ी है। अब ऑनलाइन इंटरनेट का ज़माना है, 1 क्लिक पे आपके सामने हर चीज़ है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो अपने हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, मुझे अपने लफ्ज़ों को बहुत सोच कर बोलना पड़ रहा है। तो अपने हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, जिससे क्या होता है कि डिस्टर्ब होते-होते उनके हॉर्मोन्स वीक हो जाते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ जो हैं वो घर के कामों में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन आज यंग लड़कियाँ ये कह रही हैं कि उनकी कमर में दर्द है, उनकी हड्डियों में दर्द है। आप देख रहे हैं मिसकैरेजेस बढ़ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न एक ही है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है और हम कंट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो। और डाइट के ज़रिए हमें प्योर चीज़ें नहीं दी जा रही, हमें ब्लेलर दिया जा रहा है, देसी मुर्गों से हम दूर हैं, देसी घी से हम दूर हैं, हमें सब्ज़ियाँ भी जो दी जा रही हैं वो प्योर नहीं है, दूध तो प्योर का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हालाँकि हमारे बड़े बूढ़े, मेरे वाला साहब ने या मेरे बड़ों ने डायरेक्ट वो जो घर पे आपको पता है गायें होती थी, घर पे ही दूध निकलता था, तो ताज़ा दूध मिलता था पीने के लिए।
तो उनकी हड्डियाँ भी उस लिहाज से मजबूत थी ना। आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, लोगों की उम्रें छोटी होती जा रही हैं। छोटी-छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, छोटी-छोटी उम्र में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डिप्रेशंस आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि ये तमाम तर हमारी जो डाइट है, इसे कंट्रोल किया जा रहा है यहूद की तरफ से। अब तीसरी बात ये है कि इससे निकला कैसे जाए? इससे निकला इस तरह से जा सकता है कि अगर हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, हम अपनी डाइट की मुतवाज़िन ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करें, हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करें, कम से कम। हम कोशिश करें कि हम स्मोकिंग से बचें, हम कोशिश करें कि हम अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब ना करें। वो तमाम यंग लोग, वो तमाम ऐसे लोग जो अनमैरिड हैं, जो अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो ख़ुद को मैं समझता हूँ कि इस मीडिया की नज़र चढ़ा रहे हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो ऐसा करें। क्योंकि ये वो काम है जिससे आप अपना फ्यूचर, अपना प्रेज़ेंट और आने वाली अपनी नस्ल का फ्यूचर भी तबाह कर रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि फीमेल स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर होता चला जा रहा है कि वो बेबी कैरिंग कर ही नहीं पा रहा। उनको ये पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियल सिंड्रोम या पीसीओएस कुछ भी कह लें, फीमेल में ये बहुत कॉमन हो गया है। मेल में स्पर्म काउंट कम हो गया है, एक्टिव स्पर्म कम हो गए हैं, स्पर्म मोर्टेलिटी जो है वो कम हो गई है। बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं जिनको मेडिसिन्स के ज़रिए ठीक तो किया जा सकता है, नो डाउट। हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने हमें दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर अपने आप को बीमार करें। क्योंकि मेडिसिन से जो चीज़ें ठीक होंगी, वो वाली फॉर्म में कभी नहीं हो सकती जो नेचर आपको देती है। तो बॉडी नेचर आपको जो प्रोवाइड करती है, दैट इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट। तो हमारी फीमेल्स में, हमारी बेटियों में, हमारी बहनों में वो हार्मोन्स की कमी की वजह से, कुछ हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से बहुत सारे केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं। न्यूली मैरिड गर्ल को बहुत सारी मुश्किलात से गुज़रना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि मेल्स को भी इक्वली डिस्टर्ब किया है सोशल मीडिया ने, शायद ज़्यादा किया है मेल्स को। जिससे क्या हो रहा है कि हम मेल हज़रात जो हैं वो अपना टेस्ट भी जल्दी नहीं करवाते। हालाँकि हमें भी इक्वली अपने आप को एग्ज़ामिन करना चाहिए। अगर फीमेल अपने टेस्ट करवा रही है, अपना चेकअप करवा रही है, तो मेल को भी उतना ही ज़रूरी है कि अपना चेकअप और टेस्ट करवाए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जा सकती सोशल मीडिया पर, लेकिन मेरी कोशिश है आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना कि आजकल की 5th जनरेशन वॉर क्या है। 5th जनरेशन वॉर यही है कि वो हमारे दुश्मन हमारी नस्ल को कंट्रोल कर रहे हैं। वो हम जहाँ मुसलमानों में 4-4 शादियाँ और इतने सारे बच्चे और इतनी सारी मखलूक होती थी, वहाँ अब शादी तो एक ही है, लेकिन उसमें भी बच्चे मुश्किल से हो रहे हैं। तो रीज़न क्या है कि वो हमारी नस्ल कुशी कर रहे हैं, हमारी नस्लों को ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ नस्ल बढ़ती जा रही थी मुसलमानों की, नो डाउट अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर है, लेकिन ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई हैं और हमारे दिमागों में डाली हैं, हमें इन पे गौर करना चाहिए। तो ये 5th जनरेशन वॉर से बचने का एक ही तरीका है कि तमाम ग़िज़ा को मुतवाज़न रखा जाए। अगर आप फ़ास्ट फूड लेते हैं तो आप देसी फूड भी ज़रूर लें। अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो कोशिश करें कम कर लें, वीक में वंस हो जाए कोई बात नहीं। अगर आप दूध प्रॉपर नहीं पीते, बच्चे स्पेशली, टीनेजर्स स्पेशली, अगर आप दूध नहीं पीते तो डेली बेस दूध ज़रूर पिएँ। दूध प्योर नहीं मिल रहा ये एक अदर टॉपिक है, लेकिन दूध ज़रूर पिएँ। आपकी दूध जो है वो आपके लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, हर चीज़ है उसके अंदर। तो दूध का गिलास सुबह-शाम 1-1 गिलास, 2 गिलास दूध रोज़ ज़रूर पिएँ। अगर नहीं तो 1 गिलास तो कम से कम ज़रूर पिएँ। अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन रखेंगे, अपने आप के हार्मोन्स को डिस्टर्ब होने से बचाएँगे, अपने आप को सोशल मीडिया की फ़ुज़ूल और फ़ैश चीज़ों से बचाएँगे, तो ये आपका नहीं, आपके आने वाली नस्ल का भी फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। तो इस 5th जनरेशन वॉर से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं इंडिविजुअली आपके साथ उस क्वेश्चन को सैटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कुछ वीडियोज़ जो इन्फॉर्मेटिव हों बनाता रहूँ।